हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां वुयन अपना सामान पैक करके वापस जाने वाली थी तो जियाओ बहुत प्यार से उससे पूछने लगा कि कल तक तो सब कुछ ठीक था, फिर एक दिन में अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम करती हो ना। जिस पर वुयन बोली कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो जीरन है, मैंने हमेशा सिर्फ उसी से ही प्यार किया। अब सामने से हटो, वो बाहर ही खड़ा मेरा वेट कर रहा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम भी मेरे साथ चलकर देख लो उसे। जियाओ भी अब उससे गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम उसके लिए मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। मैं बता रहा हूँ कि मैंने तुम्हें दोबारा खरीद लिया है, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन वुयन भी उसके साथ जबरदस्ती करने लगी। वो कहती है कि हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो। इसी दौरान उसे सीढ़ियों से धक्का लगता है और तभी उसका मिसकैरेज हो गया था। यहाँ वो जियाओ को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, पर अब क्या फायदा, अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ हमें जीरन को दिखाया गया जो रात के अंधेरे में कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था, या शायद वो ये सब कुछ चुपके से कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसने जियाओ को कॉल लगाया जो कि वुयन के साथ हॉस्पिटल में था। उसे बताया कि मुझे कुछ सबूत मिले हैं, तुम वही मुझसे आकर मिलो जहाँ हम हमेशा मिला करते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए, आज मुझसे मिल लेने के बाद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कॉल कटने के बाद यहाँ दो लड़कों ने जीरन की बातें सुन ली थी जो हाथों में डंडे लेकर अब उसके पीछे पड़ गए थे। यहाँ वुयन जो कि बेहोश पड़ी हुई थी, जियाओ से कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। जो कहने के बाद वो जीरन से मिलने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही यहाँ वुयन के रूम में कोई इंटर होता है जो स्लोली उसकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक से उसकी आंख खुली और वो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर जियाओ पर आ गया जो जीरन से मिलने के लिए टेरेस पर पहुंच आया। यहाँ जीरन तो नहीं होता लेकिन उसे लीना दिखती है, जिससे वो पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और जीरन कहाँ है। वो बोली कि वो गद्दार जो मेरे साथ होने का नाटक कर रहा था और मेरे पीठ पीछे उसने तुमसे हाथ मिला लिया, उस धोखेबाज को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, पर पहले मैं तुमसे तो निमट लूं। तुम भी इस तरह के चाल चलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था, या शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। साथ ही वो यहाँ अपने आदमियों को ऑर्डर देती है जीरन और वुयन को लाने के लिए। जियाओ वुयन को ऐसे देखकर उसकी तरफ जाने ही लगा था कि उसे भी लीना के आदमियों ने पकड़ लिया। जिस पर जियाओ लीना से सवाल करता है कि आखिर तुम इस तरह क्यों बन गई हो, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। और लीना उसके पास आते हुए कहती है कि ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ऐसी क्यों बन गई हूँ। उसे चपेट मारते हुए बोली कि तुम नहीं जानते कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम मुझे ऐसे इग्नोर ना करते तो मैं भी इस तरह की ना बनती। खैर अभी तो शो शुरू हुआ है, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जितना बुरा तुमने मेरे साथ किया है और जितना बुरा तुमने मुझे बना दिया है, अब इसका मजा तुम्हें भी तो चखना होगा। ये कहते साथ ही उसने अपने पास में से गन निकाल ली थी जो देखकर जियाओ भी उसके इरादे समझ चुका था। वो कहता है कि प्लीज तुम्हें मुझसे जो कुछ चाहिए वो सब कुछ ले लो, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन यहाँ से वुयन को जाने दो। लीना भी गुस्से में उसे पकड़ते हुए बोली कि मैं तुम्हें यहाँ शो दिखाने के लिए लाई हूँ, तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं। चुपचाप यहाँ पर बैठकर शो देखो, अगर तुमने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो फिर मुझे और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। वैसे भी तुम्हारी लाइफ अब मेरे हाथों में है, मुझे तुमसे क्या ही चाहिए हो सकता है। इसके बाद वो जीरन से पूछने लगी कि मैंने हमेशा तुम्हारी आंखों में वुयन के लिए प्यार देखा, शायद तुम उसके बहुत बड़े आशिक हो, तो अगर मैं तुम दोनों में से किसी की जान लेना चाहूँ तो क्या तुम वॉलंटियर बनोगे सबसे पहले अपनी जान देने के लिए? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं पहले वुयन की जान भी ले सकती हूँ। जीरन ने जब देखा कि उसने गन वुयन पर तान ली तो वो कहता है कि तुम मुझे मेरे गुनाहों की सजा पहले दे दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। लीना ने तो ये सुनते साथ ही उसे गोली मार दी, क्योंकि वो यहाँ पर किसी का भी इमोशनल ड्रामा नहीं देखना चाहती। गोली की आवाज से यहाँ वुयन को भी होश आता है। वो ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। जियाओ के पास जाने की कोशिश करती है, वो भी इसकी तरफ आ ही रहा था कि लीना ने उसके हाथ पर पैर रख दिया। कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए मैंने अपना बिजनेस तक दांव पर लगा दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारी नजर में हमेशा इस चुड़ैल की ही वैल्यू रही, तुमने हमेशा इसे ही अपने दिल में बसाया। पता है क्या, इसकी सजा तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए, आज तुम्हें भी अपने जान की कुर्बानी देनी होगी। तुम्हारी सिस्टर की जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी, क्योंकि उसकी जान लेना मेरे लिए जरूरी हो गया था, वरना तो तुम्हें वुयन से नफरत कैसे होती। तुम्हें सुनकर अफसोस तो जरूर होगा कि इतने सालों जिससे तुम
बदला लेते रहे वो तुम्हारी सिस्टर की कातिल नहीं थी। ये सुनकर जियाओ बोला कि क्या वो तुम थी? फिर इतने सालों में मुझे एक बार भी ये बात रियलाइज क्यों नहीं हुई? जो कहते साथ ही लीना के आदमी जियाओ को छोड़कर अपनी बंदूक लीना पर तान लेते हैं, क्योंकि वो असल में जियाओ के साथी थे। जियाओ फौरन से वुयन के पास जाता है, उसे संभालते हुए बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी असल गुनहगार पकड़ी गई और इसके गुनाहों की सजा इसे कैसे देनी है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। यानी कि मिस लीना का तो इस दुनिया से बाय बाय होने वाला है। नेक्स्ट सीन हमें कुछ महीनों के बाद का दिखाया गया, जहाँ लकीली वुयन का मिसकैरेज नहीं हुआ था। वो प्रेग्नेंट होती है और जियाओ भी उसके साथ उसका ख्याल रख रहा होता है। वो भी बेबी के किक करने को महसूस करना चाह रहा था, जहाँ वुयन उसे कहने लगी कि क्यों ना हम अपने बेबी का नाम नियान रखे, जिसके बाद हम ऐसा फील करेंगे कि वो कभी हमें छोड़कर ही नहीं गई। नियान जियाओ की सिस्टर का नाम होता है। जियाओ ने उसे फोरहेड पर किस किया और इसी के साथ हमारी इस सीरीज की एंडिंग हुई।